नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणासिनो मंगलाणं च सवेसिं परमं होहि मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरहन्ता मंगलम् सेता मंगलम् साहु मंगलम् केवली पर्णतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अर्हन्ता लोकोत्तमा सेता लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पर्णतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवजामि अरन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवजामि केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवजामि। तो आज हम एक नई कविता सीखेंगे और उसके अंदर नया कुछ विशेष विषय आएगा और उसमें है एक कहानी भी है उसके अंदर और कविता भी है। वो कहानी पर ही कविता है, ठीक है। और वो होने के बाद यदि समय बचेगा तो एक और करेंगे। इस तरह हम विषय को आगे बढ़ाएंगे और पुराना भी पूछेंगे। पुराना जो आपको शिशु वर्ग 1 में आपने अच्छे से याद किया, 16 कविताएं और उसके अलावा तीन इंग्लिश पोयम्स, ठीक है। और ये शिशु वर्ग की जो अभी तक की 13 कविताएं हो चुकी हैं, ये सब आपको सुनाना है। देखो, हर दिन का हर दिन याद करिए, क्लास में ही याद करिए, जिससे कि आप अच्छे से कुछ नया नया सीख भी पाएंगे और आपको फिर एकदम लोड नहीं आएगा। मतलब कि भाई स्कूल का भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, तो ऐसे मैं नहीं चाहता कि आपको ये लोड आए। डेली का काम डेली करिए, ठीक है तेजल। जो भी कविता सिखाएं क्लास में ही सीख लो, तो आपको अलग से याद ही नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं देखता हूं कितने बच्चों को याद है। हाँ, प्रियानु कुछ पूछना है? अब पूछने का काम बेटा बाद में करना है, अभी अपन आगे पढ़ते हैं। हाँ पूछिए। सर लोड तो आ रहा ही है क्योंकि अभी 1 वीक मेरे स्कूल के रिव्यूज चल रहे हैं। इससे अगर क्लास में अगर इस जैन पाठशाला में लोड नहीं आए तो मेरे सुबह के स्कूल में तो आएगा ही। तुम मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना क्या बोल रहे, मुझे समझ में नहीं आया। ओके, है ना? ओके। हाँ, कृतज्ञ कहाँ गया? हाँ, कृतज्ञ लाए हो शास्त्र? नहीं लाए? लाओ जरा देखें, सब बच्चे देखेंगे कितना बढ़िया सजाया। मैं सोच रहा था कि तुम्हें तुमसे वो बुलवाऊंगा कि तुमने कितना अच्छा सजाया है। सब बच्चे देखते। समय सार जी, हाँ थोड़ी देर में बाद में, है ना, जब आ जाए तो आप बता देना मुझे। चलिए, तो और ही बच्चों ने बहुत अच्छा, अरे वाह वाह, ले आए तुम तो, गुड। सर हाँ
जय जिनेंद्र। मेरा जय नाम जिनेंद्र। सत्येंद्र राहुल जैन है। हाँ, ये सिमित अर्जुन ग्रंथ है। ये आचार्य कुंद कुंद जी ने लिखा है। मारी माँ जनवाणी तारी तो जय जयकार। मारी माँ जनवाणी तारी तो जय जयकार। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, क्या बात है। अच्छा, अच्छे से दिखाओ, वो एक तरफ आपके लिखा है ना समय सार, हाँ ऐसे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ये मम्मी ने सजाया है कि तुमने भी मदद की है? मैंने भी मदद की है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ऐसे अपन को सीखना है। और फिर अपने घर में जितनी भी जिनवाणी हो, अच्छे व्यवस्थित रखना है, आदर के साथ। क्योंकि जो ग्वाला था ना, ग्वाला आपको है ना, ग्वाले ने जिनवाणी की विनय की थी। और विनय के फल में क्या हुआ कि वो अगले जन्म में कुंद कुंदाचार्य बने, महान। सुनो ना, कल मैं इसके लिए नहीं बैठ पाया क्योंकि कल समीर का बर्थडे मनाना चाहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके। अब आज देखो कितने फ्रेश लग रहे हो तुम, एकदम। तो ऐसे ही क्लास में आना, बराबर आराम करना होता है ना, तो वो उसके पहले कर लो और सो के उठ जाओ टाइम से, और बढ़िया क्लास में आओ। ओके, हाँ। चलिए, अब अपन आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपनी कविता। उसके बाद में आपसे कुछ पुरानी कविताएं पूछूंगा, है ना। ठीक है। एक श्यार प्यासा था, एक श्यार प्यासा था। किताब तो है सबके पास? नहीं है? पीडीएफ होगी। चलो स्क्रीन पर शेयर करते हैं। ये देखो, ये कविता अभी आएगी ना, जब देखना ये हे मुनिवर, हे मुनिवर, हे मुनिवर, हे गुरुवर, हे गुरुवर, हे गुरुवर, हे। सुनिए लय, इस टाइप की लय सुनिए ना। हाँ, ऐसी एक से एक कविताएं आएंगी और उसमें बढ़िया बढ़िया शिक्षा मिलेगी आपको। देखो, मोर भी आएगी, मोटू राम आएगी, ये मोटू राम। मोटू राम, मोटू राम, करते रहते बस आराम, ऐसी कविताएं भी आएंगी। ठीक है, आपकी क्लास स्कूल में पढ़ते होगे ना इस टाइप की, लेकिन ये सब जैन धर्म की हैं, वो तुम्हारी स्कूल की अलग है। ये देखो, पंच कल्याणक आएंगे, ये आ गई। हाँ, और इसकी साइज बढ़ा लेते हैं अपन। चलो, देखिए, वो आपने एक कविता पढ़ी होगी ना, कौन प्यासा था? एक कौवा प्यासा था, जंगल क्या पानी ढूंढा करता था। और क्या है वो? उसको एक घड़ा दिखा और घड़े में पानी थोड़ा था। और क्या है वो कविता? किसको याद है? किसी को याद है क्या? है? नहीं है? एक कौवा प्यासा था, पानी ढूंढा करता था।
उसे दिखा, क्या है, हाँ, नमोकार सुना रहा है, सुनाओ नमोकार। एक कौवा प्यासा था, वह एक हो गए। गले में पानी कम था। एक कौवा प्यासा था, पानी ढूंढा करता था, और घड़े में पानी उसे दिखा, एक ऊंचे घड़ा, क्या है, घड़े में पानी थोड़ा था, कौवे ने डाले कंकड़, पानी आया ऊपर, कौवे ने पिया पानी, खत्म हमारी कहानी। सुना होगा। उसी स्टाइल में अपन ने ये स्यार वाली कविता बनाई है, ये पोयम, ठीक है। चलो, तो आप सुनिए, अब ध्यान से सुनना। ये रात्रि भोजन त्याग करने वाले स्यार की कहानी है। स्यार तो समझते ही होगे, स्यार कौन होता है? स्यार, फॉक्स, हिंदी में उस स्यार को लोमड़ी भी बोलते हैं, इंग्लिश में फॉक्स बोलते हैं, फॉक्स। फॉक्स तो सुना ही होगा, चालाक लोमड़ी, सुना होगा ना। हाँ, वैसे ये था स्यार, तो कुत्ते जैसे ही दिखता है वो भी, है ना। एक स्यार प्यासा था, रात्रि भोजन त्यागी था, जंगल जंगल घूमता था, पानी ढूंढा करता था। उसे दिखी एक बावड़ी, उसमें पानी थोड़ा था, बावड़ी में सीढ़ियां थी, जल पीने की इच्छा थी। स्यार उतर गया नीचे, अंधकार था नीचे, बिना पिए वह पानी, ऊपर आया ज्ञानी। बाहर खूब उजेला था, अंदर गुप्त अंधेरा था, दृढ़ प्रतिज्ञ विवेकी स्यार, मुनि वच का करता सत्कार। पानी से नहीं प्रीति धरी, समता से निज देह तजी, देवगति में पहुंचा स्यार, दृढ़ व्रत का समझो यह सार। रात्रि भोज नहीं करना, मोक्ष मार्ग में नित बढ़ना, रात्रि भोज नहीं करना, मोक्ष मार्ग में नित बढ़ना। ये आपके पास पीडीएफ है ना, उसमें मिल जाएगी, और बाकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब मैं स्क्रीन बंद कर रहा हूं, फिर थोड़ी एक कहानी सुनाऊंगा ये वाली, उसके बाद फिर मैं ये फिर से आपको ये कविता दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो देखो, एक जंगल में एक स्यार रहता था। स्यार तो समझ ही गए हैं, लोमड़ी रहती थी या फॉक्स रहता था, है ना। एक जंगल में एक स्यार रहता था। स्यार यहाँ वहां घूमता फिरता रहता था। एक बार उसे एक मुनिराज मिले। कौन मिले उसे? मुनिराज। जंगल में मुनिराज विहार करते रहते हैं ना। एक पेड़ के नीचे मुनिराज विराजमान थे, वो आत्मा का ध्यान कर रहे थे। तो स्यार भी मुनिराज के पास गया और उनके चारों ओर घूमने लगा, उनके चारों ओर घूमने लगा। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि वहीं बैठ गया मुनिराज के पास नीचे। मुनिराज तो थोड़ा शिला के ऊपर बैठे थे, है ना, और वो नीचे बैठ गया और उनकी तरफ ऐसे बैठ के बड़े अच्छे से देखने लगा। और जब मुनिराज का ध्यान पूर्ण हुआ तो उनने बाहर देखा तो वो स्यार था और बड़े ही विनम्र भाव से उनको देख रहा था। तो उनने उसको संबोधन किया, उसको समझाया, ठीक है, और उससे कहा कि तुम कोई ना कोई चीज का त्याग करो। तो उसने अपनी मुंडी हिलाई, या क्या त्याग करें, है ना। तो मुनिराज ने कहा रात में भोजन नहीं करना, रात में नहीं खाना कुछ भी। तो उसने कहा ठीक है मतलब इशारे से। तो रात में उसने कुछ भी खाना और पानी पीना सब कुछ बंद कर दिया, ठीक है। रात में खाना पीना बंद, जैसे ही अंधेरा होता खाना पीना बंद कर देता था। अब क्या हुआ, एक दिन बहुत प्यास लगी उसको। जब बहुत ज्यादा प्यास लगी तो फिर क्या हुआ
कि वह एक बाहर कहीं पानी नहीं मिला तो वो पानी ढूंढ रहा था, और ढूंढते ढूंढते उसे एक बावड़ी मिली। बावड़ी समझते हैं आप लोग? बावड़ी एक बड़ा कुआं होता है, कुआं होता है, लेकिन कैसा होता है वो कि उसमें सीढ़ियां लगी रहती हैं, ऐसी जैसे महलों में लगी रहती है ना, ऐसी सीढ़ियां सीढ़ियां सीढ़ियां, चढ़ लो उतर लो। इसी तरह उसमें भी सीढ़ियां उतरने की और चढ़ने की सीढ़ियां लगी रहती हैं, और बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी, है ना। कुएं से तो 2-3-4 गुनी बड़ी रहती होगी, गहरी भी रहती है। तो उसके अंदर सीढ़ियों से उतर उतर के और कोई अंदर जा सकता है पानी के पास तक। तो ऐसी बावड़ी होती है, उसको बावड़ी बोलते हैं। ठीक है। अब सियार को जब बहुत प्यास लगी और उसे बावड़ी मिली, तो वो बावड़ी के अंदर घुस गया। प्रकृति कहाँ घुस गया? वो सियार कहाँ घुस गया? बावड़ी के अंदर घुस गया, और ऐसे उतर उतर के उतर उतर के उतर उतर के उतर उतर के नीचे तक गया। फिर क्या हुआ सानवी? ये वो जब वहां पहुंचा नीचे, तो क्या देखता है कि वहां तो बहुत अंधेरा था। तो उसने सोचा रात हो गई होगी, है ना, रात हो गई होगी, इसलिए उसने पानी नहीं पिया। कि रात में तो पानी नहीं पीते, रात में पानी नहीं पीते। उसने रात्रि भोजन का त्याग किया था, तो पानी भी नहीं पीता था। हैं, भोजन पानी सब कुछ त्यागना चाहिए। तो रात में ना पानी पीता था, ना भोजन करता था, ना कोई फलारू खाता था, ना कुछ भी नहीं, दूध भी नहीं, पानी भी नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा उसने सब प्रकार के रात्रि भोजन का त्याग कर दिया था। तो इसीलिए जैसे ही उसे दिखा कि बहुत अंधेरा है, तो उसने सोचा रात हो गई होगी, इसलिए अब मैं यहाँ तो पानी नहीं पीऊंगा। और वो वापस लौट गया, वापस ऊपर गया, तो वहां तो उजेला ही उजेला था, दिन था। तो उसने सोचा कि अरे दिन हो गया क्या, सुबह हो गई क्या फिर से? तो फिर उसने सोचा चलो अब सुबह हो गई है, अब नीचे चलते हैं पानी पीने के लिए। लेकिन जैसे ही नीचे गया, फिर वहां अंधेरा। तो उसे लगा कि अरे भैया फिर से रात हो गई, लेकिन मैं रात में पानी तो नहीं पीऊंगा, मैंने मुनिराज से प्रतिज्ञा ली है, और मैं उस प्रतिज्ञा का पालन तो करूंगा। देखो, वो हमारे जैसा बोल तो नहीं सकते, लेकिन हमारे जैसा सोच सकते हैं। वो, उनके पास भी मन होता है, उनके पास भी दिमाग होता है, वो भी विचार करते हैं। ठीक है, उन्हें सम्यक दर्शन भी हो सकता है। ठीक है, जैसे शेर को हो गया था, हाथी को हो गया था। एक जटायु वाली कहानी भी सुनाएंगे आपको एक आध दिन किसी दिन, तो उसे भी सम्यक दर्शन हो गया था। तो ऐसे वो सियार जो था, वो मुनिराज ने प्रतिज्ञा दी है, हमने मुनिराज से प्रतिज्ञा ली है, मैं तो दृढ़ता से पालन करूंगा। है ना, ये नहीं कि कोई मुनिराज तो आप देख ही नहीं रहे, मुनिराज तो विहार कर गए, अब तो मैं कुछ भी करूं। तो ऐसा नहीं, उसने प्रतिज्ञा ली है मुनिराज की साक्षी में, तो वह जीवन पर्यंत चाहे उसकी मृत्यु भी हो जाए, लेकिन उसने सोचा कि मैं अपनी प्रतिज्ञा का पालन करूंगा। और जैसे ही वो फिर से गया अंदर, तो वहां अंधेरा। उसने सोचा फिर रात हो गई, तो फिर ऊपर आया, ऊपर आया तो उजेला, बहुत सारी सीढ़ियां होती हैं आपको पता है। तो वो सोचता होगा कि बहुत सारी सीढ़ियां चढ़ते 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 दिन हो जाता होगा, उतरते 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 रात हो जाती होगी। अब जो भी है, लेकिन मैं रात में पानी तो नहीं पीऊंगा। आपको पता है कि अपन लोग घड़ी के हिसाब से देखते हैं, ये सही नहीं है। जब अंधेरा हो जाता है या जिस कमरे में बहुत अंधेरा हो, वहां अंधेरे में भोजन नहीं करना चाहिए। ये मत सोचना कि हम लाइट जला लेंगे, लाइट जलाने से कोई रात्रि भोजन का त्याग थोड़ी हो जाता है, वो तो दोष लगेगा। तो सूर्य का प्रकाश आना चाहिए, सनलाइट, नेचुरल प्रकाश आना चाहिए, और उस प्रकाश में भोजन बनना चाहिए, और उसी प्रकाश में हमें भोजन करना चाहिए। ठीक है, नहीं तो हमें रात्रि भोजन का दोष लगता है। आप सोचेंगे हमने रात्रि भोजन त्याग कर दिया, लेकिन अंधेरे कमरे में बैठ के खा रहे हैं, या अंधेरे में बन रहा है, लाइट जला के बना रहे हैं या खा रहे हैं, तो वो रात्रि भोजन का ही दोष लगता है, और रात्रि भोजन का पाप लगता है। ठीक है, तो वो जो सियार था, वो अपने मुनिराज को से ली हुई प्रतिज्ञा का पालन कर रहा था, और अपनी बात पर दृढ़ था कि रात में भोजन नहीं करूंगा, अंधेरे में भोजन
नहीं करूंगा, कुछ भी खाऊंगा नहीं, कुछ भी पीऊंगा नहीं, ऐसी प्रतिज्ञा ली थी उसने। और फिर क्या हुआ, ऐसे उतरता रहा, चढ़ता रहा, उतरता रहा, चढ़ता रहा, लेकिन पानी तो उसने पिया ही नहीं। प्यास भी लगी थी, थक भी गया था। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि उसकी मृत्यु नजदीक आ गई। अब उसकी मरणासन्न स्थिति आ गई, और तो उसने शांति पूर्वक अपनी देह छोड़ दी और वह पवित्र आत्मा स्वर्ग में चला गया। ठीक है, वह सियार स्वर्ग में गया और आगे चल के वह कोई महापुरुष बना है। अब आप पता करना कि कौन से महापुरुष की ये पूर्व की घटना है। जैसे कि आपको बताया था ना कि शेर बाद में चल के महावीर बने, हाथी बाद में चल के आगे चल के क्या बने, पार्श्वनाथ। और तो सियार का पता करना कि किस कौन से महापुरुष का वो पूर्व था। और आपको एक प्रश्न और पूछा था मैंने एक दिन कि वो दर्पण वाली कविता सिखाई थी ना जब, तो मैंने बोला था कि बताओ कि कौन से महापुरुष थे जिन्हें दर्पण में अपने राज अवस्था के साथ साथ मुनि अवस्था भी दिखी थी, और मुनि अवस्था देखने से उन्हें वैराग्य हो गया था और उन्हें दीक्षा ले ली थी। वो कौन से महापुरुष थे? तो आपने पता किया क्या? किसी ने पता किया? हाथ खड़ा करो किसी को मालूम हो तो। नहीं मालूम? जिस दिन मैंने पूछा था ना, उसके अगले दिन ही उन तीर्थंकर का जन्म कल्याणक था, तप कल्याणक था और मोक्ष कल्याणक भी था। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, नित्या जानन्या बता रही हैं, वो दादाजी से पूछ के जल्दी से बता रही हैं। हाँ चलो कोई बात नहीं, पूछ भी लिया तो क्या हुआ, बता नहीं बता रही हो तो सुन लो। हैं नहीं पता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घबराओ मत जानन्या, कोई बात नहीं। अच्छा नहीं पूछा फिर भी पता है, चलो बताओ। हाँ अनम्यूट करो फिर बोलो क्या बोल रहे हो। हाँ सर जी हम लोग को नहीं पता, हमने दादाजी से पूछा भी तो दादाजी ने कहा दादाजी को भी याद नहीं आ रहा। अच्छा कोई बात नहीं, तो मैं बता देता हूं कि वो थे शांतिनाथ भगवान। कौन थे वो? शांतिनाथ भगवान थे। जब शांतिनाथ भगवान नहीं बने थे, वो मुनि भी नहीं बने थे, और उसके पहले वो राजा थे, चक्रवर्ती राजा थे। वो शांतिनाथ भगवान पहले चक्रवर्ती राजा थे, है ना। कामदेव भी थे, मतलब सबसे सुंदर, दुनिया में सबसे सुंदर भी थे कामदेव, और वो चक्रवर्ती भी थे, भरत चक्रवर्ती जैसे। और वही बाद में फिर तीर्थंकर भी बने। ऐसे 3 पद थे उनके। तो वो शांतिनाथ जब राजा थे तब राज अवस्था में एक दिन दर्पण देख रहे थे, और दर्पण देखते देखते उन्हें अपनी शकल तो दिखाई रही थी, लेकिन अचानक उन्हें अपना मुनि रूप दिखाई दिया। दर्पण में ही मुनि रूप दिखाई दिया। जब मुनि रूप को देखा तो उन्हें एकदम याद आया, अरे मुझे तो, मैं इतने भावों से मैं प्रयास कर रहा हूं। पिछले 3रे भाव में मेघरथ राजा थे, तब उनने मुनि बन के महान साधना की थी और तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया था, और लेकिन भगवान नहीं बन पाया उस भाव में। तो अब मुझे भगवान बनना है, अब मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, ऐसा उन्हें भाव आया, और दृढ़ भाव पूर्वक उनने दीक्षा ली, और फिर वो शांतिनाथ तीर्थंकर बने, भगवान बने। हाँ नित्या क्या कह रही हूँ जानन्या? यदि शांतिनाथ भगवान की शादी हो गई थी क्या? अरे तो चक्रवर्ती थे तो शादी तो हो ही गई थी। 96,000 रानियां थी उनकी। कितनी? 96,000 पत्नियां थी उनकी, धर्म पत्नियां। बच्चे हजारों बच्चे। आप पुराण पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, दादाजी से पूछना, शांतिनाथ पुराण मुझे पढ़ना है ना। शांतिनाथ पुराण में सब कृतज्ञ, सुन रहे हो?
हाँ, कौन से तीर्थंकर थे? दर्पण वाली कविता दिखाता हूँ आपको मैं फिर से, है ना। फिर ये अपन कंटिन्यू करेंगे अपनी स्यार वाली कविता। समझ में आई? स्यार का अब बताना ढूंढ के कि वो स्यार कौन से महापुरुष का पूर्व भाव था। पूर्व के भाव में स्यार थे वो, अब वो क्या बन गए बाद में, तो ढूंढना। चलो, तो उस स्यार ने, देखो वो तो जानवर था, लेकिन जानवर को भी इतनी बात समझ में आई कि मुझे रात में खाना पीना नहीं है, ठीक। और उसने अपनी प्रतिज्ञा का दृढ़ता पूर्वक पालन किया। अब आप सोचो कि आप लोग रात को खाते हो कि नहीं खाते हो, हैं? रात को क्या क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या करते हो, वो सोचो। यदि रात्रि भोजन कर रहे हो तो उसका पाप लगेगा, और रात्रि भोजन त्यागोगे और दृढ़ता से उसका पालन करोगे तो पुण्य मिलेगा, है ना। चलिए, तो अपन अब आगे वो कविता सीखते हैं। हाँ, ये देखिए, एक कविता आ गई वापस, और इसके ऊपर एक कविता और है। देखो, ये नीचे दिख रही है आपको, नीचे वाली कविता, दर्पण। ये बगल में देखो, ये चित्र बना हुआ है, दिख रहा है क्या आपको? हम्म ये देखो, दिखा? क्यों आरुल, दिखा आपको? ये देखो, वो एक राजा खड़े हुए हैं बाहर, और अंदर दर्पण में देखिए, उसमें राजा का वो चित्र दिख रहा है ना, उनके आकार दिख रहा है, जैसे अपन दर्पण में देखते हैं ना, तो अपनी शक्ल दिखती है, ऐसी उनकी दिख रही है। और उसके बगल में मुनि अवस्था दिख रही है आपको। तो जैसे मुनि अवस्था उनको दिखी, और उन्हें वैराग हो गया, और उन्होंने फिर दीक्षा ले ली। ज्यों दर्पण तन रूप दिखा, क्या लय थी? ज्यों दर्पण तन रूप दिखाता, प्रभु दिखाते चेतन रूप, प्रभु सामान्य जे रूप देखे कर, ध्या पाओ ज्ञानानंद रस को। लय थोड़ी बदल गई, लेकिन ये भी अच्छी है, बहुत सारी लय में गाया जा सकता है। हाँ, इसके बाद तो ये तो दर्पण वाली कविता आपने सीखी थी। अब आगे बढ़ते हैं। ये दिख रही है, ये पूरा चित्र बना हुआ है, देखो ये स्यार दिख रहा है आपको। ये स्यार देखो मर गया, तो फिर क्या बन गया, वो देवगति में पहुंच गया, ठीक है। तो अपन को भी यदि देव बनना हो, ये बावड़ी दिख रही है, वहां कुआं जैसा बना है ना, दिख रहा है आपको, एक पेड़ के पास में। हाँ, तो अपन को यदि नरक में नहीं जाना हो और स्वर्ग में जाना हो या भगवान बनना हो, तो रात्रि भोजन तो त्यागना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो पढ़ते हैं अपन। एक स्यार प्यासा था, रात्रि भोजन त्यागी था। एक स्यार प्यासा था, रात्रि भोजन त्यागी था। जंगल जंगल घूमता था, पानी ढूंढा करता था। उसे दिखी एक बावड़ी, उसमें पानी थोड़ा था। उसे दिखी एक बावड़ी, उसमें पानी थोड़ा था। बावड़ी में सीढ़ियां थी, जल पीने की इच्छा थी। स्यार उतर गया नीचे, अंधकार था नीचे, बिना पिए वह पानी। ऊपर आया ज्ञानी, ऊपर आया ज्ञानी। बाहर खूब उजेला था, अंदर गुप्त अंधेरा था। गुप्त अंधेरा मतलब बहुत ज्यादा अंधेरा, जिसमें अपना शरीर भी नहीं दिखे, ऐसा अंधेरा, कुछ नहीं दिखता। दृढ़ प्रतिज्ञ विवेकी स्यार, दृढ़ प्रतिज्ञ मतलब बिल्कुल पक्का निर्णय करने वाला, निर्णय प्रतिज्ञा का पालन दृढ़ता पूर्वक करने वाला, ठीक है। दृढ़ प्रतिज्ञ विवेकी स्यार, विवेकी मतलब समझदार, ठीक है।
कि अरे रात हो गई, अब नहीं खाना पीना, ऐसी समझ थी उसमें। मुनिवच का करता सत्कार, मुनिराज से प्रतिज्ञा ली थी, उसका सत्कार, उनका आदर करता था। पानी से नहीं प्रीति धरी, समता से निज देह तजी। है, पानी का लालच नहीं किया उसने, कितनी प्यास लगी थी तो अभी पानी नहीं पिया उसने, और शांति पूर्वक समता पूर्वक देह छोड़ दी और देवगति में पहुंचा श्यार। दृढ़ व्रत का समझो ऐसा, दृढ़ व्रत, जैसे ऊपर आया था दृढ़ प्रतिज्ञ, ये दृढ़ व्रत, दृढ़ व्रत का समझो ऐसा। रात्रि भोज नहीं करना, रात्रि भोज नहीं करना, मोक्ष मार्ग में नित बढ़ना। रात्रि भोज नहीं करना, मोक्ष मार्ग में नित बढ़ना। ठीक है, इस तरह, हाँ, इस तरह ये कविता है। अब देखता हूं कितने बच्चों को याद हुई है। हाँ, अच्छा, गुंजन को याद भी हो गई यार, और प्रणिधि को भी याद हो गई, और किसको याद हुई? कृतज्ञ को याद नहीं हुई? अच्छे से बैठो। और किसको याद हुई? सानवी तो दिख ही नहीं रही, कहाँ गई? अरे ये तो बैठी है, सानवी को तो पहले ही से याद है ना सानवी? हाँ, कहानी में याद है, कविता में याद नहीं है क्या? अच्छा, अरुण को भी याद हो गई। वाह यार, कितने अच्छे बच्चे हैं। नहीं याद है। हाँ, कविता नहीं याद, याद नहीं है? अच्छा, कहानी याद है, कविता याद नहीं है, कोई बात नहीं, हो जाएगी, ध्यान से पढ़ना। अब भी देखना, चुटकियों में याद होगी धड़ाधड़। ओके, चलिए फिर से पढ़ते हैं अपन एक बार और, फिर आपसे पूछेंगे। एक श्यार प्यासा था, कैसे श्यार? एक श्यार प्यासा, प्यासा कैसे करोगे? हैं? एक श्यार प्यासा था, हैं? प्यासा था नहीं, प्यासा था करो, नहीं तो बोल रहे हैं गला तो नहीं दबा रहे, क्या कर रहे हैं? प्यासा था, है ना, ऐसा ठीक रहे। एक श्यार प्यासा, प्यासा था, और रात्रि भोजन, रात्रि भोजन, रात्रि भोजन त्यागी था, रात्रि भोजन त्यागी था। जंगल जंगल घूमता था, जंगल जंगल घूमता था, यहाँ वहाँ जंगल जंगल घूमता था। पानी ढूंढा करता था, पानी ढूंढा करता था, पानी ढूंढा करता था। उसे दिखी एक बावड़ी, उसे दिखी एक बावड़ी, चौकोर होती है ना वो, रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर में होती है ना, स्क्वायर में ऐसी होती है। हुआ गोल गोल होता है, वो स्क्वायर में होती है। तो उसे दिखी एक बावड़ी, उसमें थोड़ा था, बावड़ी में सीढ़ियां थी, बावड़ी में सीढ़ियां थी, जल पीने की इच्छा थी। बावड़ी में सीढ़ियां थी, जल पीने की इच्छा थी, जल पीने की इच्छा थी। श्यार उतर गया नीचे, श्यार उतर गया नीचे, अंधकार नीचे, अंधकार था नीचे। बिना पिए वह पानी ऊपर आया, बिना पिए वह पानी, बिना पिए वह पानी, ऊपर आया ज्ञानी। बाहर उजेला था, बाहर खूब उजेला था, अंदर गुप्त अंधेरा था, अंदर गुप्त अंधेरा था। अंधेरा कैसे करेंगे? ऐसे कर देंगे अंधेरा। हाँ, अपना एक्शन सोचो। हैं, अंदर गुप्त अंधेरा था, बाहर खूब उजेला था, अंदर गुप्त अंधेरा था। कर लो जितना बने, ठीक है। बाहर खूब उजेला था, अंदर गुप्त अंधेरा था, और
दृढ़ प्रतिज्ञ, डिटरमाइन, ठीक है। दृढ़ प्रतिज्ञ विवेकी स्यार, दृढ़ प्रतिज्ञ विवेकी स्यार, दृढ़ प्रतिज्ञ विवेकी स्यार। मुनिवच का करता सत्कार, मुनिवच का करता सत्कार, मुनिवच का, मुनिराज के वचनों का सत्कार करता था, आदर करता था, सम्मान करता था। मुनिवच का करता सत्कार, ठीक है। पानी से नहीं प्रीति धरी, पानी से नहीं प्रीति धरी, पानी से नहीं प्रीति धरी, पानी से नहीं प्रीति धरी। समता से निस्देह तजी, समता से निस्देह तजी। देवगति में पहुंचा स्यार, देवगति में पहुंचा स्यार, देवगति में पहुंचा स्यार। दृढ़ व्रत का समझो यह सार, दृढ़ व्रत का समझो यह सार, दृढ़ व्रत का समझो यह सार। रात्रि भोज नहीं करना, रात्रि भोज नहीं करना, रात्रि भोज नहीं करना, रात्रि भोज नहीं करना। मोक्ष मार्ग में नित बढ़ना, मोक्ष मार्ग में नित बढ़ना, मोक्ष मार्ग में नित बढ़ना, ठीक है। ओके, अब देखता हूं कितने बच्चों को याद हुआ। तेजल से भी पूछने वाला हूं मैं। हाँ, अच्छे से तो कर रही थी, अभी देखता हूं कितना सुनाएगी। अच्छा तेजल, सुनाओगी क्या? थोड़ा सा 2-4 लाइनें सुना दो। हाँ ये वाली आती नहीं है, पर मैं एक कोशिश कर रही हूँ, करो करो। एक दर्पण वाली सुनाऊंगी। दर्पण वाली सुनाओगी? चलो सुनाओ। जो दर्पण तन रूप दिखाता, प्रभु दिखाते चेतन रूप, प्रभु दिखाते चेतन रूप, प्रभु सनातन रूप दिखाते। पाओ ज्ञानानंद, पाओ ज्ञानानंद। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ऐसे ये वाली भी याद हो जाएगी। 2-4 लाइनें बोलो। एक स्यार, 2-3 लाइनें नानी एक बोलो तो। एक स्यार प्यासा था, रात्रि भोजन त्यागी था, बोलो बोलो जंगल जंगल घूमता था, पानी ढूंढा करता था। बोलो बोलो बोलो। एक सियार प्यासा था, रात्रि भोजन करता था, त्यागी था। त्यागी था यार, क्या कर रही हो? हाँ बोलो बोलो। एक सियार प्यासा था, रात्रि भोजन त्यागी था, जंगल जंगल घूमता था, जंगल घूमता था, पानी ढूंढा करता था, पानी ढूंढा। हाँ, अब मैं दूसरे से सुनवाता हूँ, पर यार ध्यान से सुनना। अभी ध्यान से सुनना, तुम्हें याद बच्चों की सुनोगी ना तो अभी सुन लो, याद हो जाएगी। चलो मैं देखता हूँ किसको याद हुई है। प्रणधि कहाँ गई? अभी तो बोल रही थी कि प्रणधि को सुनाना है, तो दिख ही नहीं रही है। अरे कहाँ भाग गई? अच्छा आ गई आ गई। हाँ, तुम्हारे यहाँ नेटवर्क कमजोर दिख रहा है, तब तक मैं दूसरे से पूछता हूँ। गौर भी सुनाएगी, फिर नित्या जान्या भी सुना रही है, वाह यार। सानवी भी सुनाएगी भी, और विद्यांशी तितली मत उड़ाना। विद्यांशी तो कुछ भी पूछो तितली उड़ाने लग जाती है। एक सियार प्यासा था। हाँ सुनाइए गौर भी। एक सियार प्यासा था, रात्रि भोजन त्यागी था, जंगल जंगल घूमता था, पानी ढूंढा करता था। उसे दिखी एक बावली, उसमें पानी थोड़ा था, बावली में सीढ़ियाँ थी, जल पीने की इच्छा थी। सियार उतर गया नीचे, अंधकार था नीचे, बिना पिए भर पानी, ऊपर आया ज्ञानी। बाहर खूब उजेला था, अंदर खूब अंधेरा था, सिर पे बेबे की शानी, बच का करता सत्कार, पानी से नहीं पीठ धरी, क्षमता से नहीं देव गति में पहुंचा श्याल। ये का समझो श्याल, रात्रि भोज नहीं करना, मोक्ष मार्ग में नित बढ़ना।
कैसे बढ़ना मोक्ष मार्ग में? मेहनत बनना है। हाँ वाह गौरवी, तुमने तो मुझे गौरवान्वित कर दिया। बहुत अच्छा, शाबाश। सभी बच्चे एक बार ताली बजाइए गौरवी के लिए। देखो कितना अच्छा सुनाया है, पूरी सुनाई है अच्छे से। कितनी है और पूरी नहीं हुई? करो करो जल्दी, हाँ जल्दी करिए। कौन सुनाएगा? प्रणिधि सुनाएगी। तो और बच्चे जल्दी तैयार करो, जल्दी अच्छा याद करो। एक चार प्यासा था, एक चार प्यासा था, रात्रि भोजन त्यागी था, जंगल जंगल घूमता था, पानी ढूंढा करता था, उसकी एक बावड़ी, उसमें पानी थोड़ा था, बावड़ी में सीढ़ी थी, जल पीने की इच्छा थी, बाहर खूब उजीला था, अंदर तो अंधेरा था। दृढ़ प्रतिज्ञ, दृढ़ प्रतिज्ञ विवेकी स्यात्। इसके आगे कौन सुनाएगा? जल्दी बताओ। बाहर खूब उजेला था, अंदर गुप्त अंधेरा था, इसके आगे का। अच्छा, दोनों बहनें कह रही मैं सुनाऊंगी मैं सुनाऊंगी। हाँ देखते हैं अब। भैया जी शुरू से सुना सकते? हाँ नहीं, यहाँ इसके आगे सुनाओ ना। क्या? इसके आगे सुनाओ। ओके भैया जी। भैया जी शुरू से आती? शुरू से ही आती है, चलो शुरू से सुनाओ। एक सियार प्यासा था, रात्रि भोजन त्यागा था, जंगल जंगल था, जंगल जंगल घूमता था, पानी। भैया जी थोड़ी हाँ क्या हुआ? भैया जी भूल गए। भूल गई? अच्छा पक्का करो, जब तक मैं दूसरे से सुनता हूँ। भैया जी याद करो याद करो। आरुल पूरा सुनाओगी? सुनाओ सुनाओ। हाँ सबसे सुन रहा हूँ। प्रियान जल्दी तैयारी रखना। मुझे पूरा नहीं आता, बस थोड़ा आता है। चलो थोड़ा सुनाओ। तो थोड़ा सा तो सुनाना पड़ेगा प्रियान। शुरू से आता है। हाँ सुनाइए सुनाइए, जल्दी सुनाइए। एक सियार प्यासा था, रात्रि भोजन त्यागी था, जंगल जंगल घूमता था, पानी ढूंढता था, उसे दिखी एक बावड़ी। इतना याद हुआ। उसमें पानी बहुत ज्यादा था। ज्यादा था कि बहुत थोड़ा था? उसमें पानी थोड़ा था, बावड़ी में सीढ़ियां थी, जल पीने की इच्छा थी, स्यार उतर गया नीच। कहानी जैसी चलती है ना, क्रम से ही पूरा लिखा है। उसके बाद सीढ़ियों से उतर गया, लेकिन वहां अंधेरा मिला, तो वो वापस लौट आया, ऊपर उजेला मिला, फिर लेकिन उसने दृढ़ता पूर्वक अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया। हाँ ऐसे क्रम से दिमाग में सेट करो, अभी याद हो जाएगी, कोई कठिन नहीं है। ओके चलो, और कौन? सानवी सुना रही हो क्या? अच्छा नमोकार कह रहा मैं सुनाऊं, ठीक है चलो। एक सियार प्यासा था, रात्रि भोजन त्यागी था, जंगल जंगल घूमता था, पानी ढूंढा करता था, उसे दिखी एक बावड़ी, बावड़ी में पानी थोड़ा था, सियार उतर गया नीचे, जल
जल पीने की इच्छा थी। अंधकार था नीचे। नहीं नहीं नहीं, तो अभी तो कुछ छूट गया है। बावड़ी दिखी तो क्या हुआ उसमें? उसे दिखी एक बावड़ी, उसमें पानी थोड़ा था, बावड़ी में सीढ़ियां थी, जल पीने की इच्छा थी। हाँ ठीक है, अभी अच्छा, अभी इतना याद किया, और अच्छा करना। चलो गुड। अब देखता हूँ बोधिता कितना सुनाती है। एक सियार प्यासा था, रात्रि भोजन त्यागी था, जंगल जंगल घूमता था, पानी ढूंढा करता था। उसे दिखी एक बावड़ी, उसमें पानी थोड़ा था, बावड़ी में सीढ़ियां थी, जल पीने की इच्छा थी। सियार उतर गया नीचे, अंधकार था नीचे, बिना पिए वह पानी, ऊपर आया ज्ञानी। बाहर खूब उजेला था, अंदर गुप्त अंधेरा था, दृढ़ प्रतिज्ञ विवेक सियार, मुनिवच का करता सत्कार, पानी से नहीं प्रतिधा धरी, समता से निज देह तजी, देवगति में पहुंचा सियार, दृढ़ व्रत का समझो यह सार, रात्रि भोजन नहीं करना, मोक्ष मार्ग में नित्य बढ़ना। ओके, चलिए बहुत अच्छा। अब अपना क्लास का समय हो गया है, लेकिन इससे पूछूं दो चार लाइनें थोड़ी जल्दी जल्दी सुन लेते हैं। हाँ प्रियान, जल्दी से सुनाओ, 4 लाइनें याद हो गई। हाँ लेकिन बस 4 लाइनें ही आती। हाँ 4 सुनाइए। प्यार प्यासा था, रात्रि भोजन त्यागी था, जंगल जंगल घूमता था, पानी ढूंढा करता था। बस इतनी याद है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। कल पूरी याद कर लेना। बहुत सरल है, क्रम क्रम से सेट करो। कहानी है ये, अगले अगले स्टेप में कुछ ना कुछ होता है, तो उस कहानी को कविता में बांधा गया है, उसको दिमाग में सेट कर लीजिए, याद हो जाएगी। ठीक है, हाँ चलिए, तो इस तरह अपन अपनी क्लास को यहाँ पूर्ण कर देते हैं। और कोई रह गया क्या? कृतज्ञ से पूछ लेते बस। हम्म हम्म चलिए, तो क्लास पूरी करते हैं, क्योंकि नेटवर्क में भी प्रॉब्लम आ रही है। आप लोगों को मेरी आवाज तो आ ही रही होगी, लेकिन फोटो नहीं दिख रही है। हाँ 16 लाइन याद हो गई। वाह यार, अच्छा, अब कल सुनाना। अभी क्या सुनाओगे? इंटरनेट कनेक्शन इज अनेबल।